संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप संस्था के सदस्य हैं, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। यहाँ संस्था नहीं जुड़ेंगे तो हरे कृष्ण में जुड़ जाएंगे, हरे कृष्ण नहीं जुड़ेंगे तो 8 बजे नहीं जुड़ जाएंगे, 8 बजे नहीं जुड़ेंगे तो 30 गायत्री मंत्र परिवार जुड़ जाएंगे। यहाँ तो कहीं झपट्टा मारने वाले, कोई एक झपट्टे मारने वाले नहीं है। यहाँ तो आपको खाली देखा नहीं, झपट्टा मारना नहीं, कहीं फर्क है। और आपको तो कहीं दिन नुचना ही है। इतनी खरी बात वो नहीं करेंगे, दो बात वो नहीं करेंगे, वो आपकी चापलूसी करेंगे। और चापलूसी से अगर आप खुश होते हैं तो फिर टैप रिकॉर्डर को फिर तय कर लीजिए, जो आपकी प्रशंसा करेगा, आप बहुत महान है, युधिष्ठिर अवतार है, आप हरिश्चंद्र हैं, आप सत्यवादी हैं, रोज सुनिए, तो आपका ईगो सेटिस्फाइड होगा, आपका जीवन का चिंतन कटेगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हमने पूरे साल भर में संस्था के लिए कितना त्याग किया, इससे आपका एक निर्माण मालूम पड़ता है। आपने क्या किया ये बड़ी बात नहीं है, संस्था के लिए साल भर में आपने कितना त्याग किया, आर्थिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी। और वह चिंतन आपको अपने आप में दूरी पर खड़ा कर देगा। आपने सीधा संसार परिवार से, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आपने गुरुदेव की जय गुरुदेव से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपने गायत्री मंत्र के सवाल अनुष्ठान कर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने 25 अनुष्ठान कर दिए, उससे उनके जीवन का कोई निर्माण तो नहीं हो पाया, हो नहीं सकता, संभव नहीं है। इसलिए कि वह जीवन अपने आप में सर्वांगीण पूर्ण नहीं है। जीवन पूर्ण बनना चाहिए। कोई पांव मजबूत होने से शरीर मजबूत नहीं बनता, या हाथ मजबूत होने से शरीर मजबूत नहीं बनता। शरीर के सारे अंग मजबूत होने चाहिए, और शरीर के सारे अंग केवल मंत्र शास्त्र के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं, और कोई साधना पद्धति है ही नहीं। और होती तो शंकराचार्य अपनाते, गोरखनाथ अपनाते, वशिष्ठ अपनाते, विश्वामित्र अपनाते, ऐसा करते थे वो। फिर गायत्री मंत्र या कोई दूसरा मंत्र लेकर के और अग्नि मंत्र लेकर के उसी को लेकर घूमते रहते थे वो। मैं गायत्री मंत्र की सराहना करता हूँ, वो मंत्र राज है। उन संस्थाओं की सराहना करता हूँ जिन्होंने ये सब पूरे गुजरात में, पूरे भारतवर्ष में स्थापित किया, चेतना दी, एक शिक्षा की जगत की शिक्षा का ज्ञान दिया। मगर ये 10वीं क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर अ-आ-ई नहीं सीखता। फिर वो साइंस पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, फिर अपने एक साइंस में जाता है, मेडिकल में जाता है, उसके बाद में वापस अ-आ-ई नहीं सीखता। शुरू में जरूर है, तुम वापस 10वीं क्लास में जाने के बाद अ-आ-ई वापस पढ़ने लग जाते हो, अब जरूरत नहीं है। आज मैं इस क्वेश्चन के बाद आपसे विदा ले रहा हूं। मैं तुम्हारे परिवार का, अगर आप मेरे शिष्य हैं तो पिता की तरह हूं, घर के वडेर की तरह हूं, जैसे गुजरात में मुखिया को वडेर कहते हैं। और मैं उस कर्तव्य को समझ भी रहा हूं, वडेर का कर्तव्य क्या होता है, मुखिया का कर्तव्य क्या होता है। एक मुखिया का कर्तव्य है कि वो समझाए भी और चेतना भी दे और प्यार भी करे, और ईमानदारी के साथ में रहे। जैसे पूछा जाए तो मैं इतना जल्दी नागपुर से जाना भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं 2 दिन और रहूं, क्योंकि 3 दिन तो मैं आपके साथ व्यस्त रहा, और 2 दिन प्रकृति के साथ व्यस्त रहूं, प्रकृति में घूमूं, समुद्री किनारे बैठा रहूं, और पूरा उस स्वाध्याय को, चिंतन को करूं जो मेरे से पूर्वजों ने, कालिदास ने, भारती ने, माघ ने, शंकराचार्य ने, गोरखनाथ ने, मत्स्येंद्रनाथ ने और लोगों ने जो कुछ लिखा प्रकृति के बारे में, अपने बारे में, तो सारी विधाता ने ऐसी लाइनें मेरे भाग्य में नहीं लिखी। और मैं विधाता के काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, इसलिए विधा तो लेनी पड़ेगी, मगर बहुत भारी उनसे एक हृदय में बोझ लिए हुए कि वास्तव में आपको बिछोड़ना मेरे लिए कठिनाई पूर्ण, नहीं तो मैं दौड़ के वापस गुजरात को नहीं आता। इसलिए कि मैं चाहता था आप लोगों को वापस मिलो, जो मेरे पास आते हैं, जो आते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अध्यात्म गुरु नहीं समझ करके ऐसा गुरु समझ लिया जो हर कुछ देने में समर्थ है। पैसे नहीं है तो गुरु जी से मांग लो, बेटे नहीं है तो गुरु जी से मांग लो, पत्नी नहीं है तो गुरु जी से मांग लो, पत्नी लड़ाई करती है तो गुरु जी को मांग लो, ऐसा समझ लिया।
मैं आपका अध्यात्म गुरु हूं, आपका अध्यात्म देने की मेरी सामर्थ्यता है। ये मेरे जीवन का चिंतन, ये मेरा आपका मेरा संबंध है। मगर चिंतन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसलिए जहां आप हैं वहां मैं हूं, और बहुत जल्दी ही जन्म दिवस समारोह होगा जोधपुर में 21 अप्रैल को। और हम साल में एक बार यदि शिष्य हैं हरे से, शब्दों से, जवान से नहीं, यदि आप बनिया नहीं है तो बनिया होगा तो फिर आप सोचेंगे कि 342 रुपए जोधपुर का टिकट, तो 342 आने 684 रुपए, 684 और ऊपर वहां खर्चा हो जाएगा सारा। गुरु जी अपनी जगह अपनी जगह आएंगे तो मुझे मैं बहुत आने वाला था, और क्या तो गुरु जी अपनी थोड़ी सी पेट दर्द हो रहा था, कोई बात नहीं आएगा तो गुरु जी खुश हो गए। अगर इतने से कहने से गुरु जी अपना 1000 रुपये बचते हैं तो बहुत बड़ी बात। और मैं आपकी इस बुद्धि पर, योग्यता पर मुझे बहुत गर्व, और मैं गर्व अगले 25 साल तक भी करूंगा, इस पर तो जरूर करूंगा, क्योंकि ये ज्ञान मुझे आ नहीं सकता, ये ज्ञान आपको सीखना है मुझे, और मुझे शिक्षा आ नहीं रही कि मुझे गुरु जी के पास कैसे जाना चाहिए, कैसे झूठ बोलना चाहिए, ये ज्ञान मुझे नहीं। फिर भी मैं आप सबको निमंत्रित कर रहा हूँ जोधपुर 21 अप्रैल के दिन। इसलिए निमंत्रित कर रहा हूं कि मैं इस बार कुछ विशेष घोषणाएं करूंगा, कुछ जीवन का विशेष चिंतन देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं शिष्य इस काम को संभाले, मैं चाहता हूं कि नई तरीके से सेटअप बने, मैं चाहता हूं कि अगर विदेशों में हमें फैलना है तो फैले, और वे लोग करें। शरीर तो प्राण कुछ करते नहीं है, दोनों हाथ काम करते, दोनों पांव काम करते, नाक काम करता है, आंख काम करती है, सिर काम करता है, पीठ काम करती है, वो काम करते हैं, प्राण तो अपनी जगह खड़े हैं, होना ऐसा ही चाहिए। इसीलिए आप सब लोग आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं, और ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप आएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, तो बहुत कुछ आपको देके भेजूंगा, ऐसा मैं आपका आशीर्वाद देता हूं। जो उपस्थित हैं उनमें से तो सबको वहां आना ही है और आना ही चाहिए, क्योंकि एक बार मैं फिर आपसे वहां मिलना चाहता हूं, एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष घोषणा के लिए, एक विशेष जीवन की चिंतन और दृष्टि स्पष्ट करने के लिए। मेरी बात का कभी बुरा मानना नहीं चाहिए तुम्हें, इसलिए कि प्यार में तो सब कुछ कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। एक आत्मीय क्षण होते हैं जहां हम कह सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि कहेंगे नहीं तो फिर भारी हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। प्यार करने वाला प्यार भी करता है तो सराहना भी देता है, बताना भी देता है। दूर दूर से जो साधक आए, गुरु आए, शिष्य आए, उन सबको भी मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, और खासतौर से यहाँ के आयोजकों को, जिन्होंने सुख सुविधा के लिए इतने अधिक प्रयत्न किए, प्रवीण जोशी को, बड़े साहब को, और उन सब लोगों को जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, जिन्होंने गाड़ी दिन रात लेके चलाई, भूख प्यास की चिंता नहीं की, भाग दौड़ करते रहे, मेरी सेवा करते रहे। उन सबके चेहरे तो मेरे आंखों सामने ही, नाम तो बहुत छोटी चीज है, आपका नाम गणेश राम रख दे और फिर मुरली रख दे तो आप तो वही है, नाम तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। गुलाब को गुलाब नहीं कहते, कैक्टस कह दे तो गुलाब की सुगंध खत्म नहीं होती, गुलाब को गुलाब ही कहलाता है, चाहे नाम कुछ रखी। और ऐसे ही आयोजन हो, क्योंकि आयोजन में महत्ता क्वालिटी की होती है, क्वांटिटी तो अपने आप बन जाएगी। भीड़ तो जिस दिन मैं सांप लेके खड़ा हो जाऊंगा तो आप भीड़ बढ़ जाएगी, उसमें लंबी छोटी बात नहीं है। एक अजगर मेरे गले में डालना है, एक अजगर हाथ में लेके खड़ा हो जाऊंगा और अपना सिर अजगर के मुंह में दूंगा तो दूर दूर से लोग देखने आएंगे कि आज गुरु जी चमत्कार दिखा रहे हैं, अपना सिर अजगर के मुंह में डालेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो बहुत भीड़ आएगी देखने के लिए। उसमें तो मुझे भीड़ इकट्ठी करना की सलाह आती है, संघर्ष जीवन में बहुत किया है, भीड़ भी इकट्ठी की है 5-5 लाख लोगों को। इसलिए भीड़ इकट्ठा करना कोई तकलीफदायक है ही नहीं, बहुत आसान है। क्वालिटी को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि मैं आज अजगर से युद्ध करूंगा और अजगर को मार दूंगा, शेर पिंजरे में एक शेर होगा, एक गुरु जी होंगे और बिना तलवार से, बिना लकड़ी के गूंजेंगे,
आप देखिए पूरा गुजरात इकट्ठा हो जाएगा नागपुर में, जगह नहीं रहेगी देखने के लिए। इतना ही करना है मुझे, बहुत लंबी बात नहीं। और इतनी क्षमता तो मुझे हिप्नोटिज्म होगी कि शेर को अपने आप बनकर खत्म करती है, इतनी क्षमता मुझे भी होगी, मगर भीड़ रखी करते हैं। यदि आप उससे खुश होंगे तो इसलिए प्रश्न भीड़ का नहीं है, प्रश्न उसमें क्वालिटी है। और आप सब एक समर्थ विविध संपन्न है, क्वालिटी है आप में, एक चिंतन है, आपको मेरा प्यार है, अटैचमेंट है, आपको मेरे संबंध है। तो उसी संबंधों के सहारे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद। વૃદ્ધાશ્રમ સાથે પરિવાર ગુજરાત દ્વારા આયોજિત આ 3 દિવસના કાર્યક્રમની અંદર નારગોલના આ રમણીય વાતાવરણમાં આપણને પૂરા સંકુલનો ઉપયોગ કરવા માટે સર્વે પ્રસન્ન બનીને માનનીય શ્રી દવે સાહેબે જે આપણને પૂરા હૃદયથી ભાવનાથી સહયોગ આપ્યો છે, જે સાથ આપ્યો છે અને જે રીતે મદદ કરી છે, તે રીતે સંપૂર્ણ ગુજરાત વૃદ્ધાશ્રમ સ્વાગત પરિવાર માનનીય શ્રી દવે સાહેબનો અને આ સંકુલનો આભાર માને છે. એના પછી આપણે ઋણી છીએ. સાથે અહીંયા આગળ યજ્ઞ કાર્યની અંદર પધારીને વિદ્વાન વડીલશ્રી જે માર્ગદર્શન આપી છે તે ઋતુભાઈ અને અન્યશ્રી, એમના પરથી પણ વંદનીય છીએ અમે. એ સાથે અહીંયા આગળ સહયોગ આપવા માટે દૂર દૂરથી પરિવારના અને નવા આગંતુકો પણ આવ્યા છે. એ સૌનો પણ વૃદ્ધાશ્રમ સાધક પરિવાર ગુજરાત તરફથી અમે આભાર માનીએ છીએ. આ કાર્યની અંદર દૂર દૂરથી આવીને અથવા તો આ કાર્યની અંદર સહયોગ આપવા માટે જે કોઈ પ્રયત્ન અનામી અન્ય કોઈ ભાઈઓએ કર્યો છે તેમનો પણ વૃદ્ધાશ્રમ સાધક પરિવાર તરફથી અમે આભાર માનીએ છીએ.
मैंने ऐसा लिया नहीं हम आएंगे ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।